गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं और विशेषण भी हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया क्या होती है? काम। और विशेषण विशेषता। काम की विशेषता। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होगा? काम की विशेषता। क्रिया यानी काम, विशेषण यानी विशेषता। लेकिन आज हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे यानी काम की विशेषता। तो काम यानी क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, वो मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। 2 मित्र थे, उनमें से एक मित्र आगरा, दिल्ली, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आगरा गया। दूसरे मित्र ने फोन करके उससे पूछा। ठीक है, अब मित्र ने क्या पूछा? तुम कहाँ हो? तो दूसरे मित्र क्या जवाब देगा? आगरा, दिल्ली, जहां भी वह है। तो यहाँ किसकी बात हुई है? स्थान की। किसकी बात हुई है? स्थान, जगह। नंबर 2 उसने पूछा तुम कब पहुंचे? तुम वहां कब पहुंचे? तो मित्र ने जवाब दिया कल शाम को। तो काल की बात हुई है यहाँ पर, समय की। नंबर 3 तुम कैसे पहुंचे, यानी वहां कैसे गए? तो यहाँ पर उस मित्र ने जवाब दिया बस से, यानी रीति, कैसे। ठीक है। और नंबर 4 वहां कितने दिन रुकोगे? अब उसने कहा कुछ दिन, यानी परिमाण, मात्रा। ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, क्रिया विशेषण के कितने भेद हुए? 4 भेद। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको और विस्तार से हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। क्रिया विशेषण। प्रातःकाल का समय है। दादाजी पार्क में धीरे धीरे टहल रहे हैं, जबकि दीपांशु तेज भाग रहा है। कुछ लोग प्रेम पूर्वक शुभ प्रभात बोल रहे हैं। सुबह की ताजी हवा चल रही है। रंग बिरंगी चिड़िया व तितलियां फूलों पर इधर उधर उड़ रही हैं। अब देखो, यहाँ पे ये जो शब्द है प्रातःकाल, धीरे धीरे, तेज, प्रेम पूर्वक, ताजी हवा, इधर उधर, ये जो शब्द है वो क्या बता रहे हैं? क्रिया की विशेषता। ठीक है। समय कैसा है? प्रातःकाल का समय है। दादाजी पार्क में टहल रहे हैं। टहलना यानी क्रिया। कैसे टहल रहे हैं? धीरे धीरे। दीपांशु तेज भाग रहा है। क्रिया क्या कर रहा है? वो भाग रहा है, लेकिन कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है। तो ये क्रिया की विशेषता है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। अब है इसकी परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई, ऐसी विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब है क्रिया विशेषण के भेद। सबसे पहला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं हम इसका। सबसे पहले है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखो, स्थान से ही पता चला, नाम से समझ आ रहा है, जो शब्द क्रिया के होने, क्रिया यानी काम, काम कहाँ हुआ है, ठीक है, क्रिया के होने का स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसके हम पहचानेंगे कैसे? जैसे क्रिया विशेषण के शब्द कौन से होंगे? जैसे अंदर, मैं कहाँ हूँ? अंदर हूँ। तुम कहाँ हो? मैं बाहर हूँ। वह कितनी दूर? देखो, दूर, पास, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। तो ये क्या है? हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? स्थान से। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आर्यन सड़क पर इधर उधर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? सड़क पर इधर उधर। ठीक है। भागना क्या है? क्रिया, लेकिन कहाँ?
इधर-उधर। तो जो कहाँ शब्द है वो क्या है? स्थानवाचक। इसका हम कैसे पता करेंगे? कहाँ। ठीक है, तुम वहां जाकर बैठो। कहाँ जाकर बैठो? वहां जाकर। तो कौन सी क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक। नंबर 2 है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल अर्थात समय। काल अर्थात समय यानी कब। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? कब। जो शब्द क्रिया के होने का समय के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रातः, सायं, प्रतिदिन, कल, परसों, कभी-कभी, लगातार आदि। उदाहरण, पिताजी प्रतिदिन टहलने जाते हैं। कब जाते हैं? प्रतिदिन यानी रोज जाते हैं। वो तो यहाँ काल की बात हो रही है। सफलता प्राप्ति के लिए प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए? प्रतिदिन, रोजाना। तो यहाँ कौन सा भेद है? कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है कैसे, तरीका या ढंग। जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग अथवा रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी, जोर से, धीरे, धीरे से, अचानक, ध्यानपूर्वक, रोते रोते आदि। अचानक बारिश शुरू हो गई। ठीक है, कैसे शुरू हो गई? अचानक। वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। वह तेज चलता है। कैसे चलता है? तेज चलता है। तो ये जो शब्द है वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद नंबर 4 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी मात्रा, कितना। ठीक है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है। कैसे? बहुत। ज्यादा, थोड़ा, कम, लगभग, पर्याप्त, केवल। अब इसका उदाहरण क्या है? अधिक बोलना ठीक नहीं। कितना बोलना ठीक नहीं? हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? कितना। अधिक बोलना ठीक नहीं। कितना बोलना ठीक नहीं? अधिक। तो ये कौन सा भेद है? परिमाणवाचक। राहुल बहुत पढ़ता है। कितना पढ़ता है? बहुत पढ़ता है। आपने जाना स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हम किसका देखो स्थानवाचक में क्या है ऊपर ऊपर सबसे पहले कहाँ। ठीक है, सबसे पहले क्या है? कहाँ। तो स्थानवाचक के लिए हम कहाँ और किधर जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कालवाचक के लिए हमने क्या किया था? कब। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कालवाचक के लिए कब, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए कैसे और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए कितना प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों के माध्यम से हम जल्दी ही पता लगा सकते हैं कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है यहाँ। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। आप इसको एक बार फिर से पढ़ के समझने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।